Hello students, how are you? I hope you are fine. आज मैं आप लोगों को क्लास 2 का सब्जेक्ट इंग्लिश का फर्स्ट सेकंड चैप्टर द थ्री फिश पढ़ाने जा रही हूँ. तो आर यू रेडी? सो लेट अस बिगिन आवर क्लास. तो चलिए आज मैं इस चैप्टर को पढ़ा के आपको समझा देती हूँ. बच्चों, इस चैप्टर को आप लोग भी अपने से 2 से 3 बार रीडिंग अवश्य करें. इस चैप्टर में तीन मछली और 2 मछुआरे की कहानी है जो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ. Once there were 3 fish. They lived with their families in a pond. One day 2 fishermen come near the pond. They saw the fish and said, "Look, this pond has many fish. Let us come tomorrow and fish here." Saying this, the fisherman left. एक दिन जब 3 मछली अपने फैमिली के साथ तालाब में घूम रहे थे, स्विमिंग कर रहे थे, तैर रहे थे, तभी पॉन्ड मीन्स क्या होता है? तालाब. और स्विमिंग मीन्स तैरना. वो तैर रहे थे, तभी वहां से 2 फिशरमैन वहां से होके गुजरे और तालाब में मछलियों को देखकर वो अपने फ्रेंड से बोलने लगे, यानी दूसरे फिशरमैन से बोले कि मैं इस तालाब में तो बहुत सारी मछलियां हैं, मैं कल आऊंगा और इन्हें लेकर जाऊंगा. All 3 fishes heard this. और तीनों मछलियां पूरे परिवार के साथ दोनों फिशरमैन की बातों को सुन रहे थे. The eldest and the wise said their friends, "I think there will be a trouble. Let us leave this pond and go somewhere else. The fishermen will be come tomorrow with their nets." सारी मछलियों ने उनकी बातों को सुन रही थी. उसमें से एक बड़ी मछली बोली कि फ्रेंड्स, हमें अब यहाँ नहीं रहना चाहिए. हम लोगों को यह तालाब खतरों से भरा नजर आ रहा है, इसलिए हम लोगों को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि कल मछुआरे आएंगे और नेट बिछाकर हम लोगों को कैच करके, यानी जाल में हम लोगों को पकड़कर लेकर चले जाएंगे. द सेकेंड फिश सेड, "यू आर राइट." दूसरी मछली ने कहते हैं कि आप सही बोल रहे हैं. लेट अस मूव टू अनदर प्लेस. बट द थर्ड फिश laughed and said, "Do not be scared. Nothing will happen. We have lived in this pond all our lives. No one has ever come to fish here. I will not leave this pond." सेकेंड मछली कहती है, आप सही बोल रहे हैं, हम लोगों को भी यहाँ से चले जाना चाहिए. लेकिन थर्ड मछली हंसती है और कहती है, नहीं, हम लोगों को कहीं नहीं जाना चाहिए, हम लोग यहीं खुश हैं और हम लोग यहीं रहेंगे और यहाँ कोई कभी ना आया है और ना आएगा और हम लोगों को कोई भी पकड़कर नहीं ले जाएगा, इसलिए हम लोग इस पॉन्ड को छोड़कर नहीं जाएंगे. The eldest fish left the pond with his family. He found a nice big pond where he settled down. और उसके बाद बड़ी मछली अपने परिवार के साथ वो दूसरी जगह अच्छे और बड़े तालाब में चले गए. The second fish also left the pond and joined the eldest fish. वो दूसरी मछली थी, वो भी अपने परिवार के साथ, वो बड़ी मछली के साथ ही उसी तालाब में सेटल हो गई. The third fish did not leave the pond. He made fun of his other friends. He swam and danced. और थर्ड मछली वो दूसरे तालाब में नहीं गई और वहीं मस्ती करने लगी और अपने फ्रेंड का मजाक उड़ाने लगी, अपने दोस्तों का मजाक उड़ाने लगी और डांस करने लगी. Soon he saw the fisherman coming with nets. उसके बाद मछुआरे आए और वो मछुआरे जाल के साथ आए. The catch all the fish in the pond. और pond the third fish and
his family were also catch in the fisherman's net. और आए, तालाब में जाल बिछाए और तीसरे मछली के पूरे फैमिली को उसमें पकड़ लिए. All this happened because of his foolishness. So it is said that we should follow the advice of our elders. और लेकिन यहाँ क्या हुआ, फिशरमैन छोटी मछली की सारे फैमिली छोटी मछली की मूर्खता के कारण छोटी मछली अपने पूरे परिवार को मुसीबतों में डाल दी और मछुआरे के जाल में फंस गई. इसलिए बच्चों, अगर छोटी मछली अपने से बड़ी मछली का बात मानी रहती तो आज उसे इस मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता. वो भी मस्ती से अपने दोस्तों के साथ दूसरे तालाब में रहती. इसलिए बच्चों, अपने से बड़ों का एडवाइस हमेशा मानना चाहिए. अगर छोटी मछली ने अपने बड़ी मछली का बात मानती तो आज भी उसे इस तरह की मुसीबतों का सामना करना नहीं पड़ता. इस तरह इस कहानी से यही सीख मिलती है कि पूरी कहानी में यही बताया गया है कि किस तरह से अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए. अगर अपनी सुरक्षा में अगर हमें बड़े हमारे अपने सलाह दे रहे हैं तो उनकी सलाह को अवश्य माने. ओके, स्टे होम, स्टे सेफ.